हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपको लेकर। इस रीडिंग में ध्यान रखना है, जनरल लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको इनकेस ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरे मन में कुछ सवाल है वो पूछने हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी, तो सेव कर लो, व्हाट्सएप करो, उस पर सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या क्या आपको पर्सनल रीडिंग के लिए देना है और आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। और गाइज, एक अजूबा हो रहा है, पता है क्या? मई मंथ में 2 फुल मून्स है। एक तारीख को है मंथ के शुरुआत में, और एक लास्ट जो है 31 में, मंथ का जो लास्ट डे है उस पे फुल मून आ रहा है। तो सोचो कितना रेयर होता है ये और कितना मैजिकल होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत हैवीनेस हो गई है, आपके रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्रेकअप पैचअप बार बार हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको फुल मून स्पेल ट्राई करना चाहिए। क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। और इस दौरान किए गए कैंडल स्पेल्स या कोई भी रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा उसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट पता है, फुल मून के दिन अगर आप स्पेल कराते हो क्या होता है? रिलीजिंग इफेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ को रिलीज करना है, किसी एनर्जी को, आपके रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट लाना है, नेगेटिविटी को क्लेंस करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, रिलेशनशिप में से निकालना है, कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस या इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप में जो स्पिरिचुअली आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये जो स्पेल होता है ना, बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो पास्ट लाइफ का जो भी बैगेज लेकर आए हो उसको रिलीज करना है, तो भी ये स्पेल बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप दोनों दिन स्पेल्स कराओगे तो भी आपका फायदा है, क्योंकि 1 तारीख को जो फुल मून है वो फ्लावर मून है और जो 31 तारीख को फुल मून है वो ब्लू मून है। अब मैं दोनों के आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ क्या होते हैं। अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी आए और प्यार आए, तो ये फ्लावर मून है ना, ये बहुत हेल्प करता है। अगर कोई पुरानी कड़वाहट है आपके रिलेशनशिप में, तो फ्लावर मून के दिन अगर आप स्पेल कराते हो वो उससे दूर हो जाएगी। एक रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ आएगी, एक नया अट्रैक्शन फील होने लगेगा आपके पार्टनर को आपके लिए, और आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों एक दूसरे को ना फॉरगिव कर पाओगे, ओके, क्षमा कर पाओगे। और जो ब्लू मून होता है, जो 31 मई को फुल ब्लू मून है, उससे क्या होता है? रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, इमोशनल हीलिंग होती है, हार्ट चक्रा हील होगा, कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, एक रेयर अट्रैक्शन फील होने लगेगा एक दूसरे के टुवर्ड्स। ठीक है, तो दोनों फुल मून के फायदे अलग अलग है, लेकिन मेन फायदा क्या है? हीलिंग। दोनों का जो बेनिफिट है वो हीलिंग है। ओके, तो आप दोनों दिन भी करा सकते हो स्पेल्स, या कोई एक दिन भी करा सकते हो। और 5 तारीख को पता है क्या है? 5 मई को 55 पोर्टल खुल रहा है, जो कि एक रीसेट पोर्टल है। मतलब अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में एक रीसेट हो, रिश्ते का एक नई फ्रेश स्लेट से, जैसे पहले दिन मिले थे, जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, जैसे पहले था वैसे आपके रिश्ते को बनाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली 55 पोर्टल स्पेल ट्राई करना चाहिए। ओके, तो चलो अभी रीडिंग को शुरू करते हैं गाइज। कोई भी कैंडल स्पेल कराना है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ, तो वो कराने हैं, या आपको कोई यंत्र सिद्ध करवा के लेना है मुझसे, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे अभी मैंने पहने हुए हैं 2 क्रिस्टल्स, ये मास्टर हीलर है और ये हेल्थ के लिए है, इंट्यूशन पावर के लिए है। ठीक है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बट मैं मेजर बता रही हूँ आपको। ठीक है, और कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली जैसी चीज़ बनवानी है वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के? ओ, यहाँ पे एक
प्लेन कार्ड आया है, ले लेते हैं, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। माई पैशन फॉर यू इन कीप्स ऑन ग्रोइंग ईच डे, इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं। यू स्टिल हैव कंट्रोल ऑन माई हार्ट एंड माइंड, रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, नो इट्स नॉट ओवर, सो स्टॉप assuming on your own। भाई मैं क्या बोल रही हूँ। I have a lot of misunderstandings about you। और बॉटम ऑफ द डेक में है no more confusions। ओके पता नहीं मेरी इंग्लिश को क्या हो गया, no more confusions anymore। ओके ठीक है, होगा कुछ मीनिंग होगा, मुझे भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, ओरेकल से क्लैरिफाई करेंगे और टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक कार्ड क्यों आया है, ये क्या एनर्जी है? ब्लैंक कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्या एनर्जी है? ओ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग। ओके और बताइए ये ब्लैंक कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखो यहाँ पे ना गाइस, मुझे बहुत क्लियरली ये चीज फील हो रही है। आपके पार्ट एक ऐसी देखो, आपने कभी वो फीलिंग फील करी है जहां पे आप किसी से इतना प्यार करने लग जाते हो या किसी को इतना मिस करने लग जाते हो कि आप नम हो जाते हो, एकदम नम वाली फीलिंग आने लगती है आपको, समझ ही नहीं आता कि इससे आगे और क्या फील करे किसी के लिए, या इससे ज्यादा क्या मिस करे किसी को, इससे ज्यादा क्या प्यार हो सकता है किसी से। लिटरली वो एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त, जहाँ पे वो नम हो गए हैं, चुप हो गए हैं, मे बी आपसे कुछ बोल नहीं रहे होंगे, मे बी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे होंगे, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के बीच में सब कुछ सही था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। लिटरली इस पर्सन को आपके साथ एक ऐसी फीलिंग आ रही थी और आपको भी इनके साथ एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई अब तो शादी होकर ही रहेगी हमारी, मतलब सब कुछ सही रास्ते पे जा रहा था। और मैं अभी भी बता रही हूँ, आपके पार्टनर ने आप पे, इस रिश्ते पे अभी भी गिव अप नहीं किया है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे जो थोड़े से नेगेटिव सोचते हैं कि दी वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती या देखना चाहता। लेकिन गाइज, क्या आप उनके मन में घुस के देख रहे हो कि क्या चल रहा है? तो जज मत करो, जैसे वो आपको जज नहीं कर रहे, आप भी उनको जज मत करो। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे लव यू, मिस बहुत कर रहे हैं, स्पेशली पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं इस पर्सन को, एंड इन्होंने अभी भी आप पे गिव अप नहीं किया है। एंड मुझे नहीं लगता इनका कोई भी प्लान है आप पे गिव अप करने का। बहुत कॉन्फिडेंस अभी भी है उनके अंदर, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ताकत और हिम्मत अभी भी रखते हैं। तो आपके मन में अगर जरा भी 1% भी ऐसी थॉट्स आ रही है कि नहीं खत्म है सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं आएगी या नहीं आएगा मेरे पास, ट्रस्ट मी, उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है आप पे। अभी भी उनके अंदर वो इच्छा है कि कुछ हो सकता है और मुझे करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। माई पैशन फॉर यू कीप्स ऑन ग्रोइंग ईच डे, गेटिंग टू नो ईच अदर। पता है इस पर्सन की क्यूरियोसिटी खत्म ही नहीं होती आपको लेकर, आपके बारे में और जानने का मन करता है, आपके साथ और वक्त बिताने का मन करता है, आपको और पहचानने का मन करता है। ओके चाहे आप दोनों के बीच में कितनी लड़ाई हो, इस पर्सन का मन ही नहीं भरता आपसे। मतलब चाहे आप पे गुस्सा करे, नाराज हो, लड़े झगड़े, लेकिन जो फीलिंग्स है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ट्रस्ट मी, फीलिंग्स कम होने का नाम नहीं ले रही है इस पर्सन की। इनका प्यार, इनका पैशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हो, लेकिन वहां पे उनका प्यार, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, पैशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कितना अजीब है ना, कितनी अजीब बात है ये, राइट? कि आप लोग इतना लड़ते हो एक दूसरे से, इतनी क्लैशेस होती है आप दोनों में, लेकिन फिर भी प्यार कम नहीं हो रहा है इस पर्सन का, फिर भी पैशन कम नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता आपकी भी फीलिंग्स पे कोई असर पड़ता है, कितनी लड़ाई झगड़े आप दोनों में हो। यू बोथ आर सो मच इन लव विथ ईच अदर, बहुत पागल हो आप दोनों एक दूसरे के प्यार में। और जितना जानते हो ना एक दूसरे को, उतना और जानने का मन करता है। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। यू स्टिल हैव कंट्रोल ऑन माई हार्ट एंड माइंड, मतलब इनके दिल में, दिमाग पे आपका ही कंट्रोल है,
चाहे कुछ भी हुआ हो या हो रहा हो आपके रिलेशनशिप में, इनके दिल पे, इनके मन पे किसी का अगर आज भी राज है, कंट्रोल है, वो आपका ही है। सोचो इतना फीलिंग स्ट्रांग है इस पर्सन की। अभी तक क्या हो रहा था ना गाइस, ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, ठीक है, किसी और चीज के लिए, मे बी फैमिली के लिए, करियर के लिए, दोस्तों के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। लेकिन अब इस पर्सन को ये फील बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो आपसे नहीं भाग सकते, वो आपसे नहीं बच सकते, उनके दिल का कंट्रोल आपके ही हाथ में है। और आप चाहो तो इस पर्सन को एक पल में खुश कर सकते हो, आप चाहे तो इस पर्सन को एक पल में दुखी कर सकते हो। इतनी पावर है, इतनी पावर आप में है कि आप उनको खुशी भी दे सकते हो, पल में उनको दुखी भी कर सकते हो। तो अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं, तो अब वो रुक कर सोच रहे हैं कि यार नहीं, मैं कितना ही दूर भाग लूँ उससे, मैं कितना ही उसको इग्नोर कर दूँ, वो मेरे दिल की रानी है, वो मेरे दिल का राजा है। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। सी नेक्स्ट कार्ड तो ऑब्सेशन का ही आया है, बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। फिजिकल अट्रैक्शन तो इतनी है, आपकी बॉडी, आपके लुक्स, आपका फेस, आपकी आवाज, आपके बाल, आपका नाक, आपके लिप्स, आपके आंखें, हर चीज इस पर्सन को बहुत इरेजिस्टेबल लगती है। इनको लगता है कि वो आपसे बच नहीं सकते, वो अपने आप को रोक नहीं सकते। यू आर वेरी टेम्पटिंग, आप इनको बहुत टेम्पटिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। उनको मतलब उनको जो भी फीलिंग्स आती है ना, चाहे वो गुस्से की हो, प्यार की हो, नफरत की हो, हर फीलिंग आपके लिए ही आती है। पागल है ये पर्सन आपके प्यार में, लिटरली आपके पगलू हो चुके हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की कि दुनिया के कोई ताकत उनके प्यार को कम नहीं कर सकती, उनके अट्रैक्शन को, आपके लिए जो अट्रैक्शन है ना उनका, उसे कम नहीं कर सकती। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। और ऑब्सेशन का मतलब पता है ना आपको, एकदम पागलपन। ओके, सो सिर्फ प्यार नहीं है इस पर्सन को आपसे, दे आर ऑब्सेस्ड। आपसे अपने आप को दूर रखना या आपके थॉट से भागना, आपसे दूर भागना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। गाइज, अगर आपको एक परसेंट भी ऐसा डाउट आ रहा है या आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि अब ये पर्सन वापस नहीं आएगा, ये वापस मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए तो मुझे भूल चुकी है या चुका है, इसके लाइफ में अब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जगह नहीं है, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। ये पर्सन आपको अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, आपको अपना मानते हैं। आपको छोड़ना, आपसे मूव ऑन करना, आपके बारे में ना सोचना, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब जब तक इनकी सांसें चल रही है ना तब तक, और उसके बाद भी ये आपको नहीं छोड़ेंगे। डरो मत, भूत बन के नहीं आने वाले। सो ये आपको हमेशा प्रपोज करते रहेंगे। आप लाख बार इनको ठुकराओ, ये लाख बार आपके सामने घुटनों पे बैठ के आपको प्रपोज करेंगे। आप 10 बार आपसे माफी मांगेंगे, करोड़ों बार आपके सामने आएंगे ही आएंगे लौट के। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू। इनका कोई माइंडसेट ही नहीं है आपको छोड़ने का। वो बोलते हैं ना, सवाल ही नहीं उठता है तुम्हें छोड़ने का। इनके मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मे बी इनको लगता है आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, या डेटिंग चल रही है आपकी, ऑनलाइन चैटिंग चल रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करते हैं गाइस। और ऑनलाइन स्टॉक करने की वजह से इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके मन में बहुत ज़्यादा बन गई है। इनको लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको पसंद करते हैं, या आपको जो पसंद है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर बढ़ रही है आपको लेकर, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और उसके वजह से ही गलत फहमियाँ पैदा हो रही है उनके मन में आपको लेकर। बट फिर भी उनका प्यार नहीं कम हो रहा है। हाँ, जेलसी डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से, लेकिन लव नहीं कम हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं कम हो रहा है। ओके, इनके मन में पहले आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज होते थे, कंफ्यूजन बहुत था, इसीलिए ऑन एंड ऑफ भी करते थे आपके साथ। लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन आपको लेकर नहीं है। अब ये ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहते हैं, कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, और रिश्ते को ना होल्ड पे नहीं डालना चाहते हैं। अब बस आपके तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपके बनकर हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जी है।
जो ये आपके लिए इनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत ही क्लियर निकल के आ रही है सारी एनर्जीज। चलो मैं राशि बता देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ रोज बताना। तो पहली राशि जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि। दूसरी राशि जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है पाइसिस, मीन राशि। और तीसरी राशि जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कैंसर, कर्क राशि। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, और फिर इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ वगैरह भी देखते हैं। चलो आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है। मैंने शफल ऑलरेडी कर लिया है डेक को। ओके, लेट्स पुल 3 कार्ड्स, एक एक करके पुल करते हैं। डिवाइन प्लीज बताए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या जानने की जरूरत है उन्हें। ओके, थैंक यू सो मच। नंबर 19 रेस्ट एंड रीजेन्युएट, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, और नंबर 38 हार्ट चक्रा। आपको सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, थोड़ा सा रुक जाओ। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागना, बहुत ओवरथिंक करना, बहुत चिंता करना, बहुत ज़्यादा ओवर किसी के लिए करना, चेज करना, बैक करना, रुको थोड़ा। ओके, आपको अब थक गए हो, मे बी आपको लग नहीं रहा होगा आप थके हो, लेकिन आप थक गए हो। रुको थोड़ा सा, सब्र करो, अपने ऊपर थोड़ा, अपने अंदर फोकस लाओ, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा मेडिटेट करो, योगा करो, जो चीज़ आपको शांत करती है वो चीज़ करो। ठीक है, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन पे आपका इस वक्त फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है बैलेंस। जहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है वहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आती है और आपको बोलती है कि भाई सामने वाले को भी कुछ करने दो। ओके, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसमें बैलेंस आप अकेले नहीं ला सकते, बैलेंस लाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। तो उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है, नो मोर लेस, नो मोर और नो लेस। ठीक है, और लास्ट हार्ट चक्रा हील करो। आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, और जब हार्ट चक्रा हील नहीं होता है तो आप खुद को प्यार नहीं कर पाते, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिश्ते में सामने वाले की फीलिंग्स नहीं समझ पाते, अपनी फीलिंग्स प्रोसेस नहीं कर पाते, और वहीं से रिश्ते की बैंड बजना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है एज गाइडेंस, एज एडवाइस। हील योर हार्ट चक्रा, आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास रेमेडीज है हार्ट चक्रा हील करने की, आप वो करवा सकते हो। चलो अल्फाबेट्स मतलब जो इनिशियल्स वगैरह है वो निकालते हैं। सो लेट्स पिक सम रैंडम स्क्रोल्स और देखते हैं कौन से इनिशियल्स आते हैं। ओके, इनफ है, लेट्स सी। नंबर 7 है यहाँ पे, आपकी बर्थ डेट हो सकती है या कोई स्पेशल डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई स्पेशल डेट हो सकती है। नेक्स्ट जनवरी, कोई स्पेशल मंथ हो सकता है जनवरी। अप्रैल, इनिशियल आया है सी से कुछ और भी आता है गाइस। ओके, लेकिन वो आपके पार्टनर नहीं है, डोंट वरी। एक्स है, एक्स से किसका नाम आता है? आई एम सो एक्साइटेड, आप मुझे कमेंट्स में बताना एक्स से कौन सा नाम आता है, मैंने तो नहीं सुना। एल, नेक्स्ट देखते हैं बी, वाई, वाई से तो अभी वो धुरंधर मूवी वाली थी ना, यालीना, मुझे वो नाम बहुत पसंद आया भाई, बहुत अच्छा नाम है, ब्यूटीफुल है, उसी की तरह। यहाँ पे है एम, क्यू, मई जो नेक्स्ट मंथ है हमारा,
नेक्स्ट जे, डी है, जी। आपके पार्टनर का इनिशियल, बर्थ मंथ या कोई भी डेट स्पेशल आपको दिखती है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दो क्लेम करने के लिए। और जुलाई, कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में आ चुका है तो हाइप कर दीजिएगा। और शुरुआत में मैंने जो भी रिचुअल्स के बारे में या रेमेडीज़ के बारे में बताया, अगर आपको उसमें से कुछ भी लेना है तो अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।